दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ अद्भुत और गजब के आविष्कारों के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि कुछ चीजें दिखाई कुछ और ही देती है और कुछ अलग ही चीज बन जाती है। और अब सड़कों पर भी पानी इकट्ठा नहीं होता है और अगर किसी को दिल का दौरा आता है तो उसकी जान भी आसानी से नहीं जाएगी। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब किसी को दिल का दौरा आता है या फिर किसी के दिल की धड़कन बंद हो जाती है तो उसके सीने को कुछ इस तरीके से दबाया जाता है जिससे कि हार्ट का फंक्शन थोड़ा ठीक हो सके। हॉस्पिटल में ले जाने से पहले इसी तरह से प्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन ऐसा करते समय मरीज को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेकर जा सकते हैं क्योंकि मरीज के शरीर को दबाते रहना पड़ता है। लेकिन ये जो ऑटो पल्स सिस्टम है ये मरीज के सीने को दबाने का काम करता है। इस ऑटो पल्स को मरीज के सीने पर लगाने के बाद ये मरीज के सीने को दबाता रहता है जिससे कि मरीज को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में लेकर जा सकते हैं। ये जो ऑटो पल्स सिस्टम मरीज के सीने पर लगाया जाता है, यहाँ पर कुछ सेंसर्स भी होते हैं जो मरीज की धड़कन की तरंगों को डिस्प्ले करते हैं और ये आविष्कार लोगों की जान बचाने के लिए काफी हेल्प करता है। दोस्तों बड़े बड़े नदियां नालों में बहते पानी को रोकने के लिए डैम्स लगाए जाते हैं, लेकिन जो छोटी नहरें या फिर नाले होते हैं वहाँ पर बहते पानी को रोकने के लिए डैम्स बनाने की बजाय ये टेम्परेरी डैम एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ये है एक्वा बैरियर्स। इस आविष्कार का इस्तेमाल जर्मनी में टेम्परेरी डैम्स बनाने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ पानी की जगह पर कंस्ट्रक्शन, ब्रिज को रिपेयर करना और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स में इन बैरियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस जगह पर पानी को रोकना होता है तो वहाँ पर बैरियर्स लगाने के लिए वहाँ पर से पत्थरों को साफ किया जाता है। साफ करने के बाद वहाँ पर एक मेम्ब्रेन शीट बिछाई जाती है। मेम्ब्रेन शीट को बिछाने के बाद वहाँ पर इन बैरियर्स को बिछाया जाता है। फिर इन बैरियर्स में पानी भर दिया जाता है और पानी के भरने के बाद ये बैरियर्स पानी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं और अगर पानी का स्तर बढ़ भी जाता है तो इन बैरियर्स का जो हिस्सा पानी की तरफ है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है जिससे कि पानी आगे नहीं बढ़ पाता है। इन बैरियर्स को रोजाना भी इस्तेमाल किया जा सकता है और काम खत्म होने के बाद इनको फोल्ड करके भी रखा जा सकता है और बाद में जब भी पानी को रोकना हो तब इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अब इस सूटकेस को देखिए। इसको देखकर आपको यही लग रहा होगा कि इसमें सामान रखकर हम इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये छोटी सी सूटकेस एक बड़े से टेबल में बदल जाती है। इस सूटकेस को खोलने के बाद इसको असेंबल करने की जरूरत पड़ती है और इसको 2 मिनट से भी कम समय में असेंबल किया जा सकता है और इसको असेंबल करने के बाद ये छोटी सी सूटकेस एक बड़े से टेबल में बदल जाती है। इस टेबल में जो बेंचेस है वहाँ पर 4 लोग बैठ सकते हैं और इसकी जो टेबल है वहाँ पर 50 किलोग्राम तक वजन रखा जा सकता है और इस टेबल का इस्तेमाल खाना खाने, पढ़ाई करने या फिर बहुत से तरीकों से इस टेबल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस छोटी सी सूटकेस को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं और इसको टेबल में बदल कर अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। और अगर इस तरह की अलमारी घर में हो तो अलग से टेबल की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अलमारी एक टेबल भी बन जाती है। ये अलमारी हल्की फुल्की तो है ही, उसी के साथ साथ इस तरह से इसको एक टेबल में भी बदल सकते हैं। इस अलमारी को टेबल में बदलने के बाद बस इसके स्क्रू को टाइट करना पड़ता है, फिर ये टेबल भारी से भारी वजन को भी आसानी से सह सकता है। और इस अलमारी को टेबल में बदलते समय इस पर जो रखी हुई चीज है उसको उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो चीजें अपने आप ही टेबल पर आ जाती है। और इसको टेबल से अलमारी में बदलते समय भी टेबल पर रखी हुई चीजों को आपको अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो चीजें अपने आप ही बिना हिले अलमारी में आ जाती है। दोस्तों हम छाते, रेनकोट का इस्तेमाल करके या फिर घर में ही रहकर बारिश से तो बच सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपनी कार के बारे में सोचा है? तो ये आविष्कार आपकी कार को पानी से बचाने का काम करेगा। ये एक कार बैग कवर है जिसमें आप अपनी कार को रख सकते हैं। इसके अंदर कार को रखने से आपकी कार बारिश से तो बच जाएगी ही, लेकिन आपने जिस जगह पर कार को रखा है वहाँ पर अगर पानी इकट्ठा हो जाता है और बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो आपकी कार डूबने के बजाय पानी के ऊपर फ्लोट करती रहेगी, यानी तैरती रहेगी। इस कवर के साथ कार पानी में सिर्फ 30 इंचेस में ही तैरने लग जाती है, जिससे कि आपकी कार बिल्कुल भी नहीं डूबेगी और ये आपकी कार को जंग लगने से भी बचाएगा। तो कार की सेफ्टी के लिए ये एक अच्छा आविष्कार है।
दोस्तों चलो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के काम को आसान बनाने वाले कुछ आविष्कारों के बारे में। दोस्तों जो छत पर मिट्टी की टाइल्स होती हैं, जिनको आपने जरूर देखा होगा, ये टाइल्स ज्यादातर गाँव में देखने को मिलती है। पहले लोग इसी तरह की छत बनाते थे, लेकिन ये टाइल्स बारिश में बहुत ही तकलीफ देते हैं। अगर कोई टाइल फूट जाती है तो बारिश का पानी घर के अंदर चला जाता है। लेकिन इस तरह की मेटल शीट का इस्तेमाल करना एक बेहतर तरीका है। ये शीट्स दूर से देखने पर बिल्कुल रियल टाइल्स की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये शीट्स बड़ी भी होती है और मजबूत भी, और साथ ही साथ इनको लगाना भी बहुत ही आसान होता है। इन शीट्स को कुछ इस तरीके से छत पर बिछाया जाता है। बिछाने के बाद इनको स्क्रूज के जरिए बांध दिया जाता है, जिससे कि तेज हवा चलने पर भी ये शीट्स हिल नहीं सकती। यह आविष्कार प्लास्टर के काम को आसान बनाने के लिए है। प्लास्टर करते समय इस लेजर डिवाइस का इस्तेमाल करके कंक्रीट को सही मात्रा में दीवार पर लगाया जाता है, जिससे कि दीवार पर प्लास्टर एक निश्चित लेवल पर किया जाता है। दीवार पर प्लास्टर करने के लिए इस लेजर डिवाइस को इस तरीके से दीवार के बीच में रख दिया जाता है, जिससे कि दीवार पर लेजर की एक लेयर बन जाती है। फिर मशीन का इस्तेमाल करके उस लेजर लाइट के साथ साथ कंक्रीट को दीवार पर लगाया जाता है। जब दीवार पर कंक्रीट एक निश्चित लेवल पर लगा दिया जाता है तो ये लेजर लाइट भी आगे बढ़ती रहती है और इस तरह से पूरी दीवार पर कंक्रीट लगा दिया जाता है। कंक्रीट को लगाने के बाद उसको स्मूथ किया जाता है और उसकी फिनिशिंग की जाती है। दोस्तों घर के बाहर या गार्डन में इस तरह के छोटे रास्ते देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, जिसमें इस तरह की टाइल्स होती है। लेकिन इस तरह के रास्तों को बनाने के लिए टाइल्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन टाइल्स को बहुत ही आसानी से बनाया जाता है। इस तरह के टूल का इस्तेमाल करके इन टाइल्स को बनाया जाता है। ये टूल एक साँचे की तरह है। जहाँ पर भी इन टाइल्स को बनाना होता है, वहाँ पर इस टूल को रखने के बाद इसके अंदर कंक्रीट भरा जाता है। कंक्रीट को भरने के बाद उसको ऊपर से स्मूथ किया जाता है और आखिर में उस साँचे को निकाला जाता है और ये टाइल्स बनकर रेडी है। और इसी तरीके से बहुत सारे टाइल्स बनाए जाते हैं और इस तरीके से ये टाइल्स का रास्ता बन जाता है। दोस्तों बारिश के मौसम में रास्तों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन में काफी मुश्किल होती है। लेकिन अगर सड़क बनाने के लिए इस तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाए तो रास्तों पर पानी इकट्ठा हो ही नहीं सकता। ये कंक्रीट हर मिनट में 600 लीटर से भी ज्यादा पानी सोख लेता है। जैसे ही पानी रोड पर गिरता है, ये पानी को सोखने लगता है। इस रोड में जो ऊपर की लेयर है वो स्मूथ नहीं है, जिसके कारण इसके अंदर पानी आसानी से चला जाता है। और इस ऊपर की लेयर के अंदर जो दूसरी लेयर है वो छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बनी हुई है। तो छोटे छोटे पत्थर होने के कारण पानी भी आसानी से उस लेयर के भी नीचे चला जाता है और इस तरीके से कंक्रीट पानी को आसानी से सोख लेता है, जिससे कि रोड पर पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है। इस तरह के टूल का इस्तेमाल करके दीवार को आसानी से एकदम सीधे लाइन में बनाया जाता है। ये टूल ईंटों पर आसानी से स्लाइड करता है, जिससे कि सभी ईंटें एक स्ट्रेट लाइन में लग जाती है। ईंटों के ऊपर इस गैजेट को रखने के बाद सभी ईंटें एक लाइन में तो आ ही जाती है। उसी के साथ साथ इस टूल का इस्तेमाल करके कंक्रीट डालना भी आसान हो जाता है। ईंटों पर कंक्रीट डालने के बाद कंक्रीट भी सीधे लाइन में लग जाता है और इस टूल को स्लाइड करने के बाद साइड का जो एक्स्ट्रा कंक्रीट था वो भी निकल जाता है। लेकिन इस गैजेट का इस्तेमाल करके दीवार बनाते समय पहले ईंटों पर कंक्रीट लगाने की जरूरत पड़ती है। कुछ इस तरीके से ईंटों को एक लाइन में खड़ा रख दिया जाता है। रखने के बाद इस गैजेट का इस्तेमाल करके ईंटों पर कंक्रीट डाल दिया जाता है। कंक्रीट डालने के बाद ईंटों को अलग अलग कर दिया जाता है और फिर इन ईंटों का इस्तेमाल दीवार बनाने के लिए किया जाता है, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये थे कुछ गजब के आविष्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाना।